जय मिथिला दोस्तों, आज हम आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ाएंगे। समझे? पूरा एकदम एकदम छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है आपको बीएसटी का। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण। आखिर उपभोक्ता संरक्षण होता क्या है? मतलब क्या उपभोक्ता मतलब क्या? आप और हम लोग जो उपभोग करते हैं, जो माल खरीदते हैं, ठीक, उसको बोलता है उपभोक्ता। और जो माल बेचता है उसको क्या बोलता है? प्रोड्यूसर। ठीक, कंज्यूमर प्रोड्यूसर, समझ गए? इट रेफर्स टू द स्टेप टेकन टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सपायरी सामान दे देता है, एक्सपायरी डिटोल वगैरह सब दे देता है आपको, या फिर मान लीजिए कोई भी चीज़ एक्सपायरी दे देता है, या फिर वहाँ से उस पर ज़्यादा दाम ले लेता है, एमआरपी से ज़्यादा। तो आपके पास उतना अधिकार है कि आप उस पर केस कर सकते हैं। वो किसके थ्रू आता है? उसको क्या बोला जाता है? कंज्यूमर का प्रोटेक्शन। ठीक, उपभोक्ता संरक्षण। अर्थात क्या, मान लीजिए कि कोई बिजनेस मेरे साथ गलत कर रहा है, कोई बिजनेस मेरे साथ गलत कर रहा है। मान लीजिए कि एक्सपायरी सामान दे रहा है, कोई दुकान वाला हमको एक्सपायरी सामान दे दिया, या फिर मान लीजिए कि कुछ इसी में मिलावट किया है। पता है आपको एक चीज़, फेयर लवली पे एक बार जो केस हो गया था, फेयर लवली कंपनी पे एक लड़की ना केस कर दिया था, बोला था कि क्या शायद ये क्लेम कर रहा था फेयर लवली गोरा हो जाएगा, अब वो लड़की काली के काली ये रह गई। सोचिए, तो वो क्या की, केस कर दी तो फेयर एंड लवली शायद 10 या 15 लाख रुपया दिया कंपेंसेशन के रूप में। सोचिए क्यों? क्योंकि उसके पास क्या था, वो जो काली काली लड़की थी उसके पास क्या था? अधिकार था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन था, के थ्रू वो केस कर दी। समझे? तो वही होता है कि आपके पास भी अधिकार है। अगर मान लीजिए कोई दुकानदार या फिर कोई बिजनेस आपके साथ गलत करता है, गलत सामान बेचता है, तो आपके पास अधिकार है, क्या कर सकते हैं आप? ये उस पर केस कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर का प्रोटेक्शन। ठीक, जो स्टेप लिया जाता है उसी को, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इट रेफर्स टू द स्टेप। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब क्या? स्टेप, कदम टेकन टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर। मतलब क्या हुआ? उपभोक्ता संरक्षण से आशय उपभोक्ता को उत्पादक या निर्माता एवं विक्रेता, जो माल बेचता है मतलब दुकानदार सब हो गया, उस के अनुचित व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करना है। मतलब मान लीजिए कि वो बोल देगा कि क्या हो गया, एक्सपायरी सामान है तो क्या हो गया, ले लीजिए, थोड़ी ना सामान खराब होगा है, लेकिन आप क्या करिएगा? वो नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपके पास अधिकार है। वो प्रेशर देगा तो आप उस पर केस कर सकते हैं। ठीक, ये होता है आपको। या फिर मान लीजिए वो जानबूझ के एक्सपायरी सामान दिया है तो फिर भी आप केस कर सकते हैं। समझे? तो देख लीजिए, ये होता है उपभोक्ता संरक्षण होता है। इसका क्यों महत्व है? महत्व मतलब कि आपका घर में क्यों महत्व है कि आप घर के बेटा होंगे, क्या होगा कि घर के काम काज करते होंगे, जो भी बाहर का काम होगा उसका कमा के दीजिएगा इन फ्यूचर। ये आपका इंपॉर्टेंस है घर में। उससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो हम लोग मतलब जो माल खरीदता है उसको जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, कहाँ कहाँ नाम से पता चलता है क्या कि हम लोग को गलत व्यवहार ना करें हमारे साथ, इसलिए इसका ही इंपॉर्टेंस है। क्या? गलत माल ना बेच दे, ये इसका इंपॉर्टेंस है। अच्छा, कैसे ये पता चलेगा? पहला चीज़ है कंज्यूमर इग्नोरेंस। मतलब क्या? उपभोक्ता की अज्ञानता। मतलब मान लीजिए आप और हम लोग शिक्षित हो जाएंगे, अगर आप और हम लोग जिस आदमी को, जो सब आदमी को बता देगा कि आप लोग का अधिकार कितना तक है। पहले क्या होता था? छोट जात सबको दबा देता था, पढ़ने लिखने नहीं देता था। ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में सुनोगे, छोट जात जितना भी होता था उसको दबा के रख देता था। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ाई कराएंगे ना, उसको अपना अधिकार पता ही नहीं चलेगा। अधिकार पता ही नहीं चलेगा तो हमारे नीचे दब के रहेगा। लेकिन ये क्या बोलता है कि इसी कारण से कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत आदमी जो है ना अभी यूज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बहुत आदमी को पता ही नहीं कि हमारा क्या अधिकार है। अर्थात क्या, पहला इंपॉर्टेंस ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के, जनरली द कंज्यूमर आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट। सही बात है, दे कांट देयर वॉइस। देखिए मतलब क्या है? उपभोक्ता की अज्ञानता। जो माल खरीदने जाता है उसको ये पता ही नहीं रहता कि कैसे हम केस करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे अपना अधिकार लेंगे। गलत सामान बेच दिया, मान लीजिए कोई दवाई गलत दे दिया और वो आदमी मर गया, मरीज जो है मर गया, तो आपके पास अधिकार है कि उससे क्या करिए, उसका आप हॉस्पिटल तक बंद करवा सकते हैं। ये आपका कंज्यूमर का प्रोटेक्शन। लेकिन आपको पता रहेगा तब ना। तो पहला तो काम ये है कि इंपॉर्टेंस ये इसका कि कंज्यूमर इग्नोरेंस। मतलब क्या? उपभोक्ता की अज्ञानता। पहला बात है कि वो अज्ञान रहता है, उसको इतना पता ही नहीं रहता कि मेरा अधिकार कहाँ तक है। ठीक, ये इंपॉर्टेंस है इसका महत्व। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। देखिए आपको अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर मतलब क्या हो गया? असंगठित उपभोक्ता। अगर मान लीजिए कि हमको प्रॉब्लम है, हम है पटना में और दूसरा आदमी को प्रॉब्लम हो जाएगा दिल्ली में, कितना दूर है, एक दूसरे को ना ही जानते हैं। मान लीजिए कि हमको भी एक्सपायरी, पटने के आदमी की एक्सपायरी सामान एगो बेच दिया, पटने के इसका एक्सपायरी सामान एगो बेच दिया, फिर बगल वाला को भी बेच दिया एक्सपायरी, वो भी मर गया, तीसरा को भी बेच दिया, वो भी मर गया। तो क्या करेंगे? सब आदमी मिल के हम केस कर सकते हैं।
लेकिन मान लीजिए एक आदमी पटना में मरा, एक आदमी दिल्ली में मरा, तो किसको पता चलेगा? किसी को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। अर्थात क्या, हमारा जो ऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर मतलब कि असंगठित कंज्यूमर है, अर्थात क्या, कंज्यूमर इन इंडिया आर स्टिल और अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब क्या एक जगह संगठित नहीं है कंज्यूमर। दे आर फ्यू कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन दैट आर एडवोकेट फॉर देम, मतलब क्या हो गया कि हमारा कुछ ही, लेकिन इंडिया में ना 90% केस दियादी झगड़ा है या मारपीट का झगड़ा है। ये आपको इससे मतलब ही नहीं करता है कि मतलब कि कंज्यूमर का के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। तो जितना ब्यूटी ब्रांड है हर एक पे केस हो जाएगा। ब्यूटी ब्रांड बोलता है गोरा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, डार्क सर्कल कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, तो हर एक पे केस हो सकता है, बहुत कंपनी पे केस हो सकता है। लेकिन कंज्यूमर मतलब आप और हम लोग जैसे लोग करेंगे तब ना, करबे नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो वैसे माल बेचेगा। ये होता है असंगठित उपभोक्ता के कारण बहुत सारा कम ही आदमी या फिर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन आप ये कदम उठाता है। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता के बारे में ये सब जब मान लीजिए हम लोग को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पता चल जाएगा तो ये सब हमारे साथ नहीं होगा। ठीक, ये इसका इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। ठीक, मतलब क्या, दीज डे कंज्यूमर आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, मतलब क्या हम लोग के उपभोक्ता के बड़े पैमाने पर शोषण, आजकल के ज़िंदगी में हम लोग का बहुत ज़्यादा शोषण होता है। सही बात है, प्रचार कुछ और दिखा देते हैं, जब खोलते हैं सामान तो कुछ और रहता है ना, मतलब क्या मिसलीड एडवर्टाइजमेंट करता है, इन्फीरियर क्वालिटी देता है, बहुत घटिया ये आपको देता है सामान। एडल्ट्रेशन मतलब क्या हो गया कि वस्तु में मिलावट करके बेच देता है। लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं, जैसे मान लीजिए तेल है, तेल में बोलता है 90% आपको क्या है, एलमंड है। अब क्या पता होगा, हम लोग तो वजन ये आपको टेस्ट नहीं करते हैं, जो बोलता है उसके भरोसा पे हम क्या कर देते हैं, खरीद लेते हैं। ठीक, तो ये सब होता है कि बहुत सारा कंपनी जो है मिलावट उलावट करते रहता है। अगर मान लीजिए हम लोग को कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमको पता रहेगा, अगर हमको पता रहेगा तो हम क्या करेंगे, केस कर देंगे आराम से। मतलब ये इसका इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, व्यवसाय की दृष्टि से क्या होता है, तो कोई भी व्यवसाय जो लॉन्ग टर्म रहना चाहता है, कोई बिजनेस बंद करता है, शुरू करता है, सोचता है एक साल में बंद कर ले, ये चाहता है कि हज़ारों साल चले। अर्थात क्या, तभी चलेगा जब वो सामान बढ़िया देगा, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन देगा, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन देगा। तो पहला तो ये है आपको कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, मतलब व्यवसाय के दीर्घकालीन हित के लिए वो सामान बढ़िया देगा, संतुष्टि देगा कंज्यूमर को, समझे, ताकि वो कंज्यूमर ये आपको केस ना करे, वो उसका बिजनेस भी चलता रहे, आराम से चलता रहे, अब भरोसा भी बना रहे। ठीक, पहला तो बिजनेस ये करेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन आने से क्या आया ये तो ये करता है। दूसरा आपको बिजनेस यूजेज सोसाइटी रिसोर्स, देखिए बोलता है ना जिसका नमक खाता है उसका क्या करना चाहिए, उस पर हमेशा वफादार रहना चाहिए उसका। वही बात है कि बिजनेस हम लोग का सोसाइटी का रिसोर्सेज यूज करता है, संसाधन यूज करता है। बोले क्या, मैन हम लोग देते हैं, आदमी मजदूर वगैरह हम लोग देते हैं, मशीन हम लोग बना के देते हैं, कैपिटल हम लोग देते हैं, सब कुछ हम लोग बना के देते हैं। प्रॉफिट होता है तो वो अपने घर लेके चले जाएगा, नहीं ना, उसका भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। देखते टाटा कितना जितना भी कमाता है उसमें से क्या करता है, आपको जो भी होता है परसेंटेज वो क्या कर देता है, दान कर देता है। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि हम कहाँ से कमा रहे हैं, तो इसी लोग के कारण कमा रहे हैं ना, इसी लोग को दान करता है। ठीक, वही बात है कि बिजनेस यूजेज सोसाइटी रिसोर्सेज, व्यवसाय समाज के संसाधन का उपयोग करता है तो वो उसका दायित्व बनता है कि जनता के हित में काम करे, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के हित में काम करे, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, समझे। ये आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तीसरा आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन, बिजनेस को ये भी पता है कि अगर मान लीजिए हम कोई दूसरा माल बेचेंगे या फिर गलत माल बेच दिए तो हम क्या हो जाएगा, हम पे केस भी हो सकता है। ये बात पता है इसको कि सरकार हस्तक्षेप कर सकता है, सरकार बीच में आ सकता है, सरकार मेरा बिजनेस बंद कर सकता है। इसलिए उसको पता है कि कंज्यूमर का प्रोटेक्शन कितना तक है। अगर मान लीजिए हम एक्सपायरी सामान बेच दिए या मिलावट करके बेच दिए तो सरकार बैठा नहीं रहेगा, सरकार हम पे केस करेगा और बंद कर देगा। ठीक, तो ये आपको है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको इम्पोर्टेंस। ठीक, अब आता है कंज्यूमर राइट, जो कि 5 नंबर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कंज्यूमर का क्या राइट है, कम से कम 5 तो याद करना ही पड़ेगा। पहला है राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार है अपना लोग को, जो कंज्यूमर है, मतलब एक कंज्यूमर हैज़ द राइट टू सेफ्टी अगेंस्ट सच गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हजार्डियस। देखिए हमें सुरक्षा का अधिकार है कि
जो उनके स्वास्थ्य, जीवन और संपत्ति के नुकसान पहुंचाए, जैसे कि नकली वस्तु, घटिया और मिलावटी वस्तु से हम अपने आप को बचा सकते हैं। मान लीजिए कि कोई भी दवाई है, अब दवाई का क्या होता है, आपको सिरप वगैरह सब रहता है, हाँ, तो वो रहता है आपको क्या, बुखार ठीक करने के लिए, सर्दी ठीक करने के लिए, और उसका इस्तेमाल क्या कर लेता है शराबी सब, आपको नशा करने के लिए। तो हमारे पास क्या रहता है कि उस पर लिखा रहता है, जो भी कंपनी ये बनाता है तो साफ साफ लिख देता है हजारडियस। आप देखिएगा, जैसे कॉशन, CAUTION, अर्थात आप इसका इससे अलग इस्तेमाल करिएगा, उसका जिम्मेदार हम नहीं है, उसका जिम्मेदार कंपनी नहीं लेता है अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करिएगा। ठीक, मतलब क्या, राइट टू सेफ्टी। अगर मान लीजिए आपको पता है कि आपको हेल्थ को मतलब ये नुकसान करेगा, मान लीजिए पिज्ज़ा बर्गर सब, तो आप नहीं खाइएगा, क्योंकि आपको राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार है। ठीक, आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, ये मान लीजिए गलत सामान बेच रहा है तो आप उसके खिलाफ केस भी कर सकते हैं, फाइल भी कर सकते हैं। अर्थात पहला क्या है, राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार है। उपभोक्ता को ऐसी वस्तु तथा सेवाओं का सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है जो उनके स्वास्थ्य, जीवन, संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। ठीक, जैसे नकली वस्तु, ये मिलावटी वस्तु को मतलब ये सब इग्नोर करता है। ठीक, दूसरा आता है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्ति का अधिकार। मतलब मान लीजिए कि कहीं पे रोड बन रहा है तो आपको ये अधिकार है कि आप ये पूछ सकते हैं कि कितना का बजट है, पूछता है, कोई भी आदमी पूछ सकता है कितना का बजट है, कितना से कितना किलोमीटर है, कहाँ से शुरू हुआ है, कितने दिन में खत्म, मतलब हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपका अधिकार है। क्यों, उसको बोलता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए कोई भी कंपनी कुछ भी बेच रहा है तो आपको इसके बारे में पूरा जानकारी लेना है। अच्छा, ये प्रोडक्ट किस कंपनी का है, इस एक्सपायरी डेट कितना है, प्राइस कितना है, मतलब हर एक जानकारी लेवल के हिसाब से लेने का आपका अधिकार है, तभी आप खरीदिएगा। अर्थात क्या क्वालिटी है, कितना क्वांटिटी देगा, 100 रुपये में कितना देगा, 150 में कितना देगा, मतलब आपके पास इन्फॉर्मेशन लेने का पूरा अधिकार है। तब में जाते हैं दुकान में तो 50 चीज़ देखते हैं, उसके बाद एक चीज़ लेते हैं, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर को अधिकार है ये, समझे। A consumer has also the right to have complete information about the quality, quantity, purity and standard of, देखिए, सूचना प्राप्ति का अधिकार, मतलब उपभोक्ता का यह अधिकार होता है कि हम जो खरीद रहे हैं माल, उसके बारे में कि वस्तु की कीमत कितना है, मूल्य कितना है, किस किस्म का है, उत्पादन का तिथि कब है, एक्सपायरी कब होगा, मतलब हर एक चीज़ जानने का अधिकार है। ये हमारा अधिकार है, कंज्यूमर का राइट है। आप भी जो माल खरीदने जाएगा तो ये सब आपका अधिकार है। राइट टू चूज मतलब क्या, चयन का अधिकार। आप पे कोई प्रेशर देखने बोलेगा यही माल लेना पड़ेगा, क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि आपको चुनने का अधिकार 50 है, उसमें जो आपको अच्छा लगेगा वो आप चुनिएगा, ये भी आपका अधिकार है, राइट टू चूज, समझे। जो गुड्स एंड सर्विस लेने जा रहे हैं वो उसको चयन करने का अधिकार है आपके पास। राइट टू बी हियर, मान लीजिए कि सुने जाने का अधिकार, आपको डिससेटिस्फेक्शन, संतुष्टि नहीं है सामान से संतुष्टि नहीं है, या फिर गलत सामान दे दिया है, तो आपके पास अधिकार है कि आप केस कर सकते हैं और आपका कोर्ट में सुनेगा। कोर्ट में आपका ये जो सूचना है जो फाइल किए हुए हैं वो सुनेगा। ठीक, सरकार के द्वारा बनाया गया तीन कोर्ट है आपको, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है जो आगे पढ़ेंगे, एक स्टेट लेवल पर, एक नेशनल लेवल पे सुनेगा। अगर आप जाइएगा अपने जिला में 2-3 रहता है, बहुत जिला में नहीं तो एक तो कम से कम रहता है, आप जाइएगा वहाँ पे केस करेगा तो आपका अधिकार सुना जाएगा, समझे। मतलब क्या, उपभोक्ता का क्रय किए गए उत्पाद या सेवा को से उचित संतुष्टि नहीं मिलने पर शिकायत करने का अधिकार है। बहुत सारे कंपनी इनके लिए शिकायत निवारण कक्ष भी बने। देखिए बहुत सारे कंपनी, जैसे मान लीजिए एयरटेल सब क्या कर देता है, आपको कस्टमर केयर किया है, कस्टमर केयर का नाम तो सुने होंगे। अर्थात क्या, आपको शिकायत है कि सर 149 में जो रिचार्ज दे रहे हैं ना, मतलब ये रिचार्ज नहीं हुआ है अभी तक, तो वो आपका सुनेगा और एक्टिव कर देगा। ठीक, बहुत सारा के 99% जो है कंपनी अपना ये आपको बनाता है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, सही बात है। देखिए अगर मान लीजिए कंज्यूमर को पता नहीं है तो वो बिजनेस को ये अथी है कि मतलब वो उसको बताए कंज्यूमर को और अपना माल बेचे, प्रचार उचार करवा के, देखते नहीं। अर्थात कंज्यूमर हैव द राइट टू लर्न एंड बी वेल इन्फॉर्म थ्रू आउट देयर लाइफ, मतलब क्या, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। अर्थात क्या, उपभोक्ता शिक्षा का अर्थ है कि उपभोक्ता को उनके अधिकार से अवगत कराना, क्या क्या अधिकार है वो आपको बताना। अंतिम एक समझ लीजिए, राइट टू बेसिक नीड्स, सही बात है। देखिए आधारभूत आवश्यकता का अधिकार, हर एक आदमी को कपड़ा, रोटी, मकान
पाने का अधिकार है, बेसिक नीड्स है। नहीं अगर वो अपना पूरा कर सकता है तो सरकार कराएगा। तब ना देखते इंदिरा आवास देता है और आपको कोटा वोटा चलता है, क्यों? क्योंकि राइट टू बेसिक नीड्स, हर एक इंसान को, हर एक उपभोक्ता को क्या है, आधारभूत आवश्यकता का अधिकार है। वो लेगा, छीन लेगा, सरकार से नहीं देगा तो। ठीक, मतलब क्या, कंज्यूमर हैज राइट टू फुलफिल दे बेसिक नीड। बेसिक नीड्स जो होता है, जैसे कि मान लीजिए एडिक्वेट फूड, खाना पीना, कपड़ा, क्लॉथिंग, शेल्टर, घर बार रहना चाहिए, एनर्जी, सैनिटाइजेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन। तब देखते हैं कि बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल रहता है, क्यों? क्योंकि वो बेसिक नीड्स है, करना ही पड़ेगा सरकार को। एजुकेशन, सरकारी कितनों प्राइवेट स्कूल हो जाएगा लेकिन सरकारी स्कूल रहबे करेगा, समझे? ये होता है, मतलब क्या, आधारभूत आवश्यकताओं का अधिकार लेने का अधिकार है कंज्यूमर का, ये राइट है, अधिकार है। 6 हम बताएं, कम से कम 5 याद रखिएगा, पूछता ही है। ठीक, फिर देखिए आपको, हु कैन फाइल अ कंप्लेन, कौन, हु कैन फाइल अ कंप्लेन मतलब क्या, कौन शिकायत दर्ज कर सकता है, कौन ये आपको कर सकता है? एक कंज्यूमर मतलब एक उपभोक्ता जिसको प्रॉब्लम है, मान लीजिए माल गलत दे दिया, कुछ भी तरीका का प्रॉब्लम है, मिसबिहेव किया कुछ भी, तो वो कर सकता है। यानी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, मान लीजिए कंज्यूमर एसोसिएशन बहुत है इंडिया में, समझे? उपभोक्ता सब, ये किसी पंजीकृत उपभोक्ता संघ, हम जाएंगे कंज्यूमर एसोसिएशन में, बोलेंगे कि देखिए हमको ये प्रॉब्लम है, तो वो सब केस कर देगा। ठीक है, महिला के लिए भी बहुत सारा महिला सशक्तिकरण सब रहता है, उसे कंज्यूमर के लिए भी कंज्यूमर एसोसिएशन है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, देखिए या तो केंद्र सरकार कर सकता है या तो राज्य सरकार कर सकता है कि देखो ये माल जो बेच रहा है वो गलत है, इसमें इतना बच्चा मर गया, तो वो उस पर केस कर सकता है, कंपनी बंद करवा सकता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पर्सन, अब मान लीजिए कोई आदमी मर गया, उसका जो उत्तराधिकारी होगा या उसका बेटा होगा या उसका बाप होगा, वो मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, कानूनी वारिस या प्रतिनिधित्व, वो आप उस पर केस कर सकता है। अब तो मर गया तो कोई ना कोई करेगा ना, तो वो भी कर सकता है केस। ठीक, वन आर मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर हैविंग सेम इंटरेस्ट, सही बात है कि एक या एक से, मान लीजिए पटना में भी प्रॉब्लम है वही, दिल्ली में भी वही प्रॉब्लम है, मुंबई में भी वही प्रॉब्लम है, तो एक से अधिक कंज्यूमर जो है ना आपको कर सकता है, आपको केस कर सकते हैं। वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर मतलब क्या क्या, एक से अधिक उपभोक्ता, बहुत सारे उपभोक्ता, मान लीजिए 5 लाख उपभोक्ता का को ये प्रॉब्लम है, उसमें एक उपभोक्ता क्या करेगा, जाके केस कर देगा। साथ में जैसे कि आप लोग देखे होंगे बत्ती गुल या बिजली वाला जो आप देखे होंगे इसका मूवी, उसमें ये बताया था क्या, एक आदमी केस करता है कि बिल बहुत ज़्यादा लेता है, बिल ज़्यादा लेता है, उसका समर्थन कितना करता है, पूरा का पूरा शहर आ जाता है ना। तो वही होता है कि मान लीजिए पूरा शहर का प्रॉब्लम होता है, एक आदमी भी केस कर सकता है उसके बिहाफ पे। ठीक, ये इसका इतना आदमी कर सकता है, 5 आदमी, 5 मार्क्स का पूछता है आपको ये। एक लास्ट देखिए, ये भी देखिए, मशीनरी और यूनिवर्सल एजेंसी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब 3 स्तरीय न्यायिक जो है आपको, कि मान लीजिए कि कहाँ कहाँ आप केस कर सकते हैं उसके बारे में बताएं। पहला डिस्ट्रिक्ट फोरम, मतलब डिस्ट्रिक्ट फोरम इज एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, देखिए राज्य सरकार के द्वारा ये एस्टेब्लिश किया जाता है। इसमें आपको एक महिला का रहना अति आवश्यक है, समझे? एक महिला और एक आपको अधिकारी रहना चाहिए, समझे? एक महिला एक अधिकारी रहना चाहिए और उसके नीचे में एक महिला और एक पुरुष रहना चाहिए, इसमें ये रहता है आपको। और अगर मान लीजिए 10 लाख या 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का आपका मामला है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में चाहिए कि 20 करोड़ से या 1 करोड़ के नीचे तक, 1 करोड़ तक अगर मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है किसी कारणवश, तो आप इस जिला फोरम में जा सकते हैं। आप अपने जिला में मान लीजिए जो जिस जिला के होंगे उस जिला फोरम में जाइए और वहाँ पर वो आप केस कर सकते हैं। ये बनाया गया सरकार के द्वारा। फिर आपको स्टेट कमीशन बनाया गया, अगर मान लीजिए 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक क्या प्रॉब्लम है आपके पास, तो स्टेट कमीशन के पास जा सकते हैं, राज्य आयोग के पास जा सकते हैं। मतलब क्या, स्टेट कमीशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, इसमें भी एक लड़की का रहना अनावश्यक है, आवश्यक है। इट डील्स डिस्प्यूट, मतलब मान लीजिए आपको विवाद है 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में, तो आप स्टेट कमीशन में जा सकते हैं। ठीक, एक आता है नेशनल कमीशन, लास्ट नेशनल कमीशन एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब क्या, केंद्र सरकार के द्वारा ये एस्टेब्लिश किया जाता है, स्थापित किया जाता है, राष्ट्रीय आयोग। इसमें 10 करोड़ से ज़्यादा का विवाद है, आपके पास कोई प्रॉब्लम है, तब जाइए किसमें, नेशनल कमीशन। मतलब पैसा के हिसाब से बांट दिया है कि 1 करोड़ या 1 करोड़ से नीचे में आपको प्रॉब्लम है कोई, तो आप डिस्ट्रिक्ट जिला में जाइए। 1 करोड़ से ज़्यादा का है तो आप स्टेट में जाइए, इससे 10 करोड़ में, 10 करोड़ से ज़्यादा है तो नेशनल में जाइए, इंडिया लेवल पे जाइए।
तो यही होता है ना कि छोटा मोटा आपको केस है कहीं पे तो आप क्या कर जाइए, जिला में जाइए, उससे बड़ा केस है तो आपको राज्य में जाइए, उससे भी बड़ा केस है तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए देश में, तो इसलिए होता है। उसी तरह से बनाया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए भी, ठीक। 3 न्यायिक तंत्र बनाया गया है। फिर आता है आपको व्हाट इज कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मान लीजिए आप और हम जैसे लोग तो माल खरीद लिया, अधिकार भी समझ लिए, क्या अधिकार का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्या अधिकार किसी को देता है तो अपना लोग का अधिकार क्या है, अपना लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उपभोक्ता का दायित्व क्या है, कुछ ना कुछ तो कर्तव्य बनता है अपना लोग का भी जो माल खरीदते हैं। तो क्या है, पहला ये है कंज्यूमर शुड हैव नॉलेज अबाउट मार्केट, मतलब क्या उपभोक्ता को बाजार में उपलब्ध वस्तु और सेवा का ज्ञान रहना चाहिए। मान लीजिए कि क्या बोलते हैं आपको, सब सामान बेच सकता है लेकिन दवाई नहीं बेचने देता, क्यों पता है ना, दवाई बेचने के लिए अच्छा खासा नॉलेज चाहिए आपको, अच्छा खासा आपको क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब मान लीजिए गए आप बोले बुखार का दे दिया कोनो और दवाई तो मरेगा ही ना आदमी, क्या होता है। या फिर मान लीजिए हम जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो मान लीजिए दवाई खरीदने के लिए जाते हैं तो हमको पता है कि नाइस गोटी जो है ना, या फिर पैरासीटामोल बुखार का है, तो हम जाते हैं बोलेंगे पैरासीटामोल दे देंगे बुखार का, तो ठीक है। तो दूसरा हम दवाई ले लिए, इसका मतलब हमको नॉलेज नहीं है और हम जाएंगे केस करने के लिए, तो गलत बात है। पहले खुद समझ लो, खुद अपने झांक लो कि तुम्हारे नॉलेज है कि नहीं। सामान लेने जाते, घड़ी लेने जाते, कोई भी चीज़, तो पहले रिसर्च कर लो कि अच्छा इस दाम में इतना प्राइस में ये मिलता है, इतना इतना फंक्शन रहता है, तब ना जाओगे वहाँ पे। मतलब क्या पूरा का पूरा नॉलेज रहना चाहिए मार्केट का, जो सामान खरीदने जा रहे हैं तभी ना आप अच्छा सामान खरीद पाएंगे, नहीं तो नहीं खरीद पाएंगे। पहला तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहना चाहिए। डोंट फॉरगेट टू गेट इट, हाँ आप मान लीजिए माल खरीद लिए, पैसा दे दिए, लेकिन रिसिप्ट लेना नहीं भूलिएगा, क्या पता कब इसका काम हो जाए। रसीद लेना, रसीद लेकर रखेंगे तब ना हम जरूरत पड़ने पे केस भी कर सकते हैं, हमको सबूत रहेगा ना कभी इसकी दुकान से सामान लिए हैं, तो ये रहता है। डोंट मेक हरी इन टाइम ऑफ बाइंग, खरीदते समय जल्दबाजी न करें, सब कुछ देखे, लेवल वगैरह सब कुछ मतलब देख के, प्राइस वगैरह सब कुछ मतलब देख के, दुकान कहाँ है, रसीद दिया है कि नहीं, आपको ये आपको एक्सपायरी डेट है कि नहीं, मतलब हर एक चीज़ देख के, मतलब हर बारी नहीं करना चाहिए। गए खरीदे भाग गए, अब बाद में जाके गलत सामान दे दिया तो हम उस पर क्या कर देंगे, केस कर देंगे, ये नहीं होना चाहिए। आप अपने में भी झांकिए कि गलती कहाँ कर रहे हैं। रीड केयरफुली द लेबल, मतलब क्या, जो चीज़ सब मेंशन रहता है उस पर, जैसे कि मान लीजिए कब एक्सपायरी डेट है, कितना क्वांटिटी है, किस ब्रांड का है, क्या नाम है ये इस प्रोडक्ट का, कौन सा सर्विस दे रहा है, कितने टाइम के लिए है, मतलब हर एक चीज़ हम केयरफुली पढ़े, छानबीन करे, ना तो जल्दबाजी करे, रसीद लेना ना भूले, आपको क्या करे पूरा नॉलेज लेके जाएं। ये सब रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर का, मतलब आप और हम जैसे लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहता है, ठीक। कंज्यूमर शुड फाइल कंप्लेन टू जेन्यून ग्रीवेंस, देखिए किसी कारणवश हम नहीं कर देंगे हैरान करने के लिए, कि मान लीजिए कि पहुंच है तो हम क्या कर देते हैं, किसी कारणवश जो है शिकायत दर्ज कर देते नहीं। उपभोक्ता की यदि वस्तु या सेवा की गुणवत्ता में कोई कमी आती है तो वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश गुणवत्ता में कमी दे दिया, एक गलत सामान दे दिया, या हमको पसंद नहीं, या रिटर्न नहीं कर दे रहा है, पॉलिसी के खिलाफ है, या कुछ भी, तब हम केस कर सकते हैं, ना तो किसी कारणवश नहीं कर सकते, परेशान करने के लिए हम केस नहीं कर सकते, समझे। ये सब भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कुछ ना कुछ। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हमारा समाज गंदा ना हो, हमारा पर्यावरण गंदा ना हो, ठीक। ये सब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा। कोई प्रॉब्लम होता है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मैसेज करिए।